हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMG क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोगों पिछली क्लास ज़रूर देखे हो, नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। चैप्टर वाइज क्लास पढ़ी हुई है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट 2 इसका पढ़ने वाले हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा चैप्टर है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पार्ट 2 है। इसकी पहली क्लास डल चुकी है, जो ना देखा हो देख ले जाकर। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्ज़ाम से क्रांतिकारी आंदोलन से पूछा जाता है, चाहे वो काकोरी कांड हो या लाहौर षड्यंत्र हो, कोई भी कांड हो, आंदोलन हो, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे को या एसएससी को या यूपीएससी हो या यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास भेजिए। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। किसके द्वारा गठित की गई थी? कौन सी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो गठित की गई थी, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? सी सही रहेगा, याद रखिएगा। कब गठित की गई थी? सितंबर 1928 में। कब? याद रखिएगा, सितंबर, ठीक, सितंबर है, सितंबर 1928 को, सितंबर 1928 को दिल्ली के कोटला मैदान में स्थापित हुआ था। याद रखिए, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित कब की गई थी? सितंबर 1928 को। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। क्या फेंका था? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ, किसके साथ बम फेंका था भगत सिंह ने? बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में, सॉरी 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल, ठीक, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। याद रखिएगा, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, अभी हमने बताया था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली कोटला मैदान में। किसने किया था? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। कोटला मैदान में किया था। कब किया था? सितंबर 1928 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम से पूछा जाए। ये महत्वपूर्ण हस्ती लोग हैं जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब हस्ती वाले व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ये मतलब गलत टाइप हो गया था, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था? तो
कैसे? ऑप्शन मुठभेड़ में गोलियों से, मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक, याद रखिएगा। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, कोई मार नहीं पाया था उन्हें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने दिया था। ठीक, इन्होंने ही इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। क्या बनाया था? लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया था, भगत सिंह ने। और किसके द्वारा लिखा गया था यह नारा? मौलवी हसरत मोहानी द्वारा। किसके द्वारा? मौलवी, याद रखिएगा, नाम कभी कभार पूछ लेता। मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मोहानी द्वारा लिखा गया था। ठीक, और जिसे लोकप्रिय किसने बनाया था? भगत सिंह ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, इन दोनों लोगों को, याद रखिएगा। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 से। इन लोगों को दी गई थी जो फांसी, अलग अलग दी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वार्ड में, यानी किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? वार्ड मतलब किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा इन्हें सुनाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो कौन है? अशफाक उल्ला खान। कौन थे? अशफाक उल्ला खान को भी ये फांसी की सजा सुनाई गई थी, ये प्रथम मुस्लिम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण था 1910 में, ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था 1916 और 1930 में, ये भी सही है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, ये 1924 में नहीं हुआ था। कब? ये 1924 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? यानी ये 4 लोगों को, 5 लोगों को किसके लिए कैद किए गए थे? किस वजह के लिए? ठीक, तो कानपुर, किसके लिए? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए इन्हें कैद किया कर लिया गया था। किसके लिए? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए इन्हें कैद कर लिया गया था। किसको कैद किया गया था? मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे को, शौकत उस्मानी को तथा नलिनी गुप्ता को। इन 4 लोगों को कैद कर लिया गया था। किस कांड के लिए? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? धावा आयोजित किया था? तो सूरसेन ने। किसने? सूरसेन ने। ठीक, यह घोषणा कब की थी इन्होंने? चटगांव जो हुआ था, ये कब धावा बोले थे? तो 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल, याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1930 को। 1930 को। ठीक, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो सूरसेन ने। कब किया था? 18 अप्रैल 1930 को। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी।
चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो किसने बनाई थी? शूरसेन ने। किसने किसने बनाई थी? शूरसेन ने। कब बनाई थी? 18 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद हुए थे? स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो शहीद हुए थे, तो इनमें से सबसे कम उम्र किसकी थी? तो किसकी थी? खुदीराम बोस की। किसकी? खुदीराम बोस की। इनकी उम्र कितनी थी? 18 साल 18 माह 18 दिन के थे, तब इन्हें फांसी दी गई थी। कितने साल के? 18 साल 18 माह 18 दिन के थे, तो इन्हें फांसी दी गई थी। ये सबसे कम उम्र के थे व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1889 में। 1889 का इनका जन्म हुआ था। फांसी कब इन्हें दी गई थी? 11 अगस्त 1908 में। 11 अगस्त 1908 में इन्हें फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 में इन्हें फांसी दी गई थी। तब इनकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी, जो खुदीराम बोस थे, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के लिए। लाहौर षड्यंत्र के लिए इन्हें बंदी बनाया गया था। इन्होंने 63 दिन तक का भूख हड़ताल की थी। इन्होंने जेल में रहकर 63 दिन तक का, कितने दिन के लिए? 63 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही। इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 13 सितंबर 1929 को इनका मृत्यु हो गई थी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे जेल में? लाहौर षड्यंत्र के लिए। इन्होंने 63 दिन के लिए भूख हड़ताल की थी। 63 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 13 सितंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? एक समिति का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत के। किसके? गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में, यानी इनके अध्यक्षता में काकोरी केस में जितने अभियुक्त बचाव के लिए गठन हुआ था, किसके अध्यक्ष में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? मतलब प्रारंभ में कौन जुड़ा नहीं था, ये पूछ रहा है शुरुआत में। तो कौन नहीं जुड़ा हुआ था? अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती इन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया था। सदस्य में जो भाग लिया था नौजवान सभा में, इन्होंने बाद में शामिल हुए थे। पहले भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीला दास थे और रामचंद्र थे, भगवती चरण बोहरा थे। इन लोगों ने पहले ही चरण में, पहले ही प्रारंभ में ही भाग लिया था। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अंबिका चक्रवर्ती ने प्रारंभिक सदस्य में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल के। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में। तो अशफाक उल्ला खान को फांसी कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद, जो इस समय अयोध्या वर्तमान में बोला जाता है, इन्हें यहाँ फांसी हुई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी हुई थी? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो किसने प्रयास किया था? राजेंद्र लाहिड़ी ने। किसने? राजेंद्र लाहिड़ी ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? कौन सी ऐसी महिला थी जो अपनी क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री हासिल करते यानी अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो किसने चलाई थी? बीना दास ने। कौन चलाया था? बीना दास ने चलाया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह कथन किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी लाठी क्लब की स्थापना। इन्होंने और कौन कौन सी स्थापना की थी? लाठी क्लब की स्थापना की, हिंदू अखाड़ा की स्थापना की, लिख लीजिएगा, हिंदू अखाड़ा की स्थापना की, गणपति महोत्सव की स्थापना की, शिवाजी महोत्सव की स्थापना की। ये बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। क्या किया था? लाठी क्लब की स्थापना की, हिंदू अखाड़ा की स्थापना की, और गणपति महोत्सव का जो गणपति त्यौहार मनाया जाता है इसका भी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शिवाजी महोत्सव का भी इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। ठीक, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्त और भाई लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले थे, सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया है। ठीक, तो आपसे उम्मीद है इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए।